यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जो एडुटेरिया का यहाँ पर टेस्ट नंबर 7वां है ना, फुल लेंथ टेस्ट नंबर 7वां है, बाकी ओवरऑल यहाँ पर करीब 18वां टेस्ट के आसपास होगा। ठीक है, तो यहाँ से देखेंगे जो भी यहाँ पे इसमें हमारे सिलेबस है, पूरा सिलेबस फुल सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पर पूरा पेपर होगा ये। राइट, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 1 नंबर से देखते हैं यहाँ से। और जो देखो यहाँ पर टेस्ट नंबर में 6 करा रहा था, उसका मैंने पार्ट 1 कराया, अभी पार्ट 1 बचा हुआ है। तो पार्ट जो 1 तो मैंने करा दिया था, पार्ट 2 जो बचा है, पार्ट 2 में आज यहाँ पर जो 3 बजे तक या 4 बजे तक आपको करा दूंगा वो। ठीक है, और इसका जो रहेगा इसका मैं आपको कल करा दूंगा पार्ट 2। राइट, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 1 नंबर से देखते हैं यहाँ से। 1 नंबर क्वेश्चन यहाँ से, निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन सही है। राइट, वॉशिंग मशीन तथा दूध से मक्खन निकालने की मशीन अभिकेंद्री बल पर क्रियाशील होती है। पहली बात क्या होगी, पहली बात यहाँ से इसकी गलत है। ठीक है, देखो अभिकेंद्री बल हमारा क्या होता है, अभिकेंद्री बल व्यक्ति पथ पर गतिशील जो हमारे पिंड होते हैं उस पर कार्यरत विभिन्न पर जो बल होते हैं उस पर एक प्रकार की दिशा में सदैव केंद्र की ओर पर लगता है, जिसे अभिकेंद्री बल कहते हैं। केंद्र की ओर अभिकेंद्री, ऐसे याद रखना है। ठीक है, इस बल में प्रभाव में यहाँ पर जो हमारी वृत्ति जो गति होती है वो संभव नहीं हो पाती है। वृत्ति पथ पर यहाँ पर गतिशील पिंड एक अभिकेंद्रित त्वरण यहाँ पर क्या होता है उत्पन्न करता है, जिससे यहाँ पर किसी दिशा में उस केंद्र की हो जाती है। ठीक है, तो अभिकेंद्री बल हमारा उसके अनुप्रयोग क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर ग्रही पिंडों का परिक्रमण। ठीक है, ग्रहों में यहाँ पर जो द्वारा यहाँ पर सूर्य का परिक्रमण। ठीक है, अभिकेंद्री बल के ही प्रभावी होते हैं यहाँ पर ये। राइट, ये सब पॉइंट लिख सकते हो। अपकेंद्री क्या होते हैं, अपकेंद्री होते हैं जैसे कि वृत्ति पथ पर गतिशील पिंड कार्यरत अभिकेंद्री बल के यहाँ पर प्रतिक्रिया में उसके विपरीत दिशा में यहाँ पर बल बाहर की ओर कार्य करते हैं। ठीक है, एक प्रकार का आभासी बल होता है जिसे अपकेंद्री बल कहते हैं। उदाहरण के लिए वॉशिंग मशीन, दूध जो हमारे पर निकालते हैं, दूध जो से मक्खन, वो मशीन ये हमारी अपकेंद्री बल का एग्जाम्पल है, ना कि अभिकेंद्री जो बाहर की ओर बल लगाते हैं। ठीक है, तो आंसर ये गलत हो जाएगा। कार या बस का वक्री पथ पर मुड़ते समय आवश्यक अभिकेंद्री बल टायर की ओर सड़क जो है घर्षण से प्राप्त होता है। ये बात इसका जो होगा, ये बात यहाँ से सही होगी, है ना। तो पूछा सही कौन सा है, सिर्फ यहाँ पर बी स्टेटमेंट इसका करेक्ट है। पिंडों की ग्रहवती बता दिया था मैंने कि आपका यह जो था ये गलत है। और अपकेंद्री बल सदैव केंद्र क्यों लगता है, गलत है, क्योंकि अपकेंद्री बल सदैव बाहर क्यों लगता है, अभिकेंद्री बल सदैव केंद्र क्यों लगता है। ठीक है, तो ये दोनों बातें गलत है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। बस के अचानक आगे चलने पर उसमें खड़ा यात्री गिरने लगता है, किधर की ओर गिरने लगता है, पीछे की ओर, आगे की ओर, किधर, तो ये पीछे की ओर गिरने लगता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर बस अचानक आगे बढ़ने पर खड़ा व्यक्ति पीछे की ओर गिरने लगता है। कारण कि यहाँ पर बस के अचानक चलने पर यात्री का शरीर निचली भाग जो होता है बस के संपर्क में होता है और यहाँ पर जो तुरंत गति में आता है, और जबकि जो ऊपर वाला शरीर होता है वो जड़त्व के कारण पर स्थिर रहता है। ठीक है, इस प्रकार जो हमारा शरीर का जो ऊपरी हिस्सा होता है वो पीछे रह जाता है। राइट, तो यहाँ से जो व्यक्ति होता है वो आगे की ओर प्रतीत होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन 3। यदि पृथ्वी अपनी वर्तमान कोणीय चाल से 17 गुना अधिक चाल से घूमने लगे तो भूमध्य रेखा का पिंड का वजन कितना होगा। ये होगा 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर यदि पृथ्वी वर्तमान में कोणीय चाल से 17 गुनी अधिक चाल से घूमने लगे तो यहाँ पर जो भूमध्य रेखा पर रखी हुई वस्तु का भार 0 हो जाएगा। और न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम किन्हीं दो पिंडों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो पिंड का यहाँ पर जो आभासी भार शून्य होने के लिए यहाँ पर फॉर्मूला लगाओगे तो यहाँ पर फॉर्मूला निकलेगा, इसका इक्वल जो आएगा 0 आएगा, 0 आएगा वो। अगर देखते हैं क्वेश्चन 4। किसी यहाँ पर बोल रहा है गति को सर्वप्रथम न्यूटन द्वारा परिभाषित किया गया था, गति के को सर्वप्रथम न्यूटन द्वारा परिभाषित किया गया था। पहली बात क्या होगी, चौथे की आपसे जो पहली बात है स्टेटमेंट ये गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो गति है इसको सर्वप्रथम गैलीलियो ने यहाँ पर दूरबीन की सहायता से इसको पिंड को देखकर यहाँ पर अध्ययन किया था, उनको लेकर। ठीक है, गति का अध्ययन किया था। और हाँ, यहाँ से ये इसका गलत हो जाएगा पहला वाला। सापेक्षिक आर्द्रता सिद्धांत आइंस्टीन द्वारा दिया गया था, सापेक्षिक जो आर्द्रता सिद्धांत ये आइंस्टीन ने दिया था, ये बात इसकी करेक्ट है। ठीक है, गति वाला यहाँ से इसका गलत होगा। आगे देखते हैं, क्योंकि अपने प्रक्षेपण तथा जो उसके माध्यम से गैलीलियो ने पाया था कि जो पूर्व में व्याप्त मान्यताएं होती है उसके विपरीत ब्रह्मांड में स्थित जो वस्तु हैं वो सभी ग्रहों की परिक्रमा करती हैं, है ना। तो गति के हिसाब से उन्होंने बताया था, तो आंसर सिर्फ बी करेक्ट है, चौथे का बी यहाँ से आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5वां। निम्नलिखित पर विचार करने, यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाजे कुछ घंटों के लिए खुले छोड़ दें तो कमरे का तापमान घट जाता है। पहली बात क्या होगी, पहली बात यहाँ से गलत है, घटेगा नहीं, है ना, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा बर्फ़ है, जो बर्फ़ का घनत्व तो पानी के घनत्व से कम होता है, इसलिए क्या है पानी तैरता रहेगा। राइट, और जो हमारा रेफ्रिजरेटर होता है ये मूल रूप से एक ऊष्मा इंजन है जो विपरीत दिशा में कार्य करता है, अर्थात रेफ्रिजरेटर एक शीत क्षेत्र से अपर्तप्त क्षेत्र में ऊष्मा का स्थानांतरण करता है
और परिणाम स्वरूप रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खुला रहने पर कमरा गर्म हो जाएगा तथा उसका तापमान बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जो पांचवा स्टेटमेंट होगा पहला, ये क्या होगा, गलत हो जाएगा। सेकंड स्टेटमेंट, सेकंड यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि बर्फ का टुकड़ा पानी पर लबरेबे बीकर में जो रहता है ये जो पिघल जाएगा तब जल का स्तर बढ़ जाएगा, गलत है ना, ये भी गलत है, क्योंकि यहाँ पर बोला है कि जब पिघल जाएगा तब जल का स्तर बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं है। जब अगर जो बर्फ का टुकड़ा रहेगा तो भी यहाँ पर इसका आयतन घेरता है वो, है ना, तो भी यहाँ पर क्या होगा, ये भरना चाहिए, तो ये भी बात इसकी गलत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जब पानी इतना रखा है, गिलास है, ठीक है, गिलास में पानी यहाँ तक है, ठीक है, उसमें बर्फ टुकड़ा डाल दूँ तो पानी यहाँ तक आ जाएगा। ठीक है, ये बोला है कि जब बर्फ का टुकड़ा घुलेगा तो पानी यहीं तक आएगा, और जो टुकड़ा रहेगा तब कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं, जब टुकड़ा रहेगा तो भी यहाँ पर रहेगा, पानी बन जाएगा तो भी वहीं पर रहेगा, क्योंकि इतना आयतन उसने घेर लिया है। ठीक है, तो ये बात गलत हो जाएगी, दोनों बातें गलत है। आंसर क्या होगा, पाँचवें का 1 गलत है और सेकंड गलत है, तो सही पूछा है तो कोई सही नहीं, डी यहाँ से करेक्ट आंसर है पाँचवें का। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, क्या क्वेश्चन बोला है उसके अकॉर्डिंग करना है। ठीक है, जल्दबाजी क्वेश्चन में नहीं करनी है, जैसे हम लोग यहाँ पर करते हैं, थोड़ा सा कभी जल्दी हो जाती है ना क्वेश्चन को लेकर के, हाँ ये पढ़ा उसके बाद मिस्टेक कर दिया, तो एग्जाम हॉल में गलती आपको नहीं, जो यहाँ पर गलती हो रही है वो एग्जाम हॉल में गलती आपको नहीं करना है। प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करने का मतलब क्या होता है, प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस कर, जो भी यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हो गलत सही हो भी हो रहा हो, लेकिन वो चीज़ हॉल में नहीं होनी चाहिए आपके एग्जाम हॉल में। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और ये भी बात एक बार और, अगर क्वेश्चन पेपर सरल आता है तो इतना खुश भी नहीं होना कि हाँ चलो पेपर इतना सरल आ गया, खुशी के चक्कर में पेपर गलत कर दो। राइट, जैसा भी यही हुआ है, अभी यूपी का जो आर वाला पेपर था यही हुआ है, पेपर काफ़ी सरल उसमें था, तो लोगों ने सरल की वजह से क्वेश्चन लोगों के नहीं हुए। ठीक है, तो बस ये करना है, तो थोड़ा सा अपने आप को मैनेज करना है। राइट, क्वेश्चन नंबर 6, वोल्ट मीटर विभवांतर, गैल्वेनोमीटर विद्युत धारा की दिशा, ओम मीटर विद्युत धारा की तीव्रता और पोटेशियोमीटर विद्युत वाहक बल। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से सी, ओम मीटर, यहाँ से इसका गलत है, सही सम्मिलित नहीं है। ओम मीटर होगा विद्युत प्रतिरोध, न कि विद्युत धारा। क्वेश्चन नंबर 7, व्यतिकरण के संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पानी के बुलबुले का सूर्य प्रकाश में कभी भी चमकना, है ना, पहला क्या होगा यहाँ से, पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, ये भी हमारा व्यतिकरण का एग्जाम्पल है। दूसरा, जल में फैले मिट्टी के तेल का सूर्य प्रकाश में कभी चमकना, ये भी करेक्ट है। चौथा, तीसरा, साबुन के बुलबुले का सूर्य प्रकाश में रंगीन दिखाई देना, ये भी हमारा क्या है, व्यतिकरण का एग्जाम्पल है। ठीक है, और गीली सड़क पर वाहनों पर टपकती तेल या डीजल या पेट्रोल की बूंदों को रंगीन दिखाई देना, ये भी हमारा करेक्ट है। तो चारों बातें करेक्ट है, क्या व्यतिकरण के एग्जाम्पल, इनमें से आपको स्टेटमेंट देगा कौन से इसमें व्यतिकरण के एग्जाम्पल नहीं है। तो ठीक है, तो याद रखना, इसी करके क्वेश्चन देगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 7वां क्वेश्चन, 8वां है, निम्नलिखित में से कौन सी सही युग्म नहीं है, सही युग्म में से कौन सा नहीं है, करेक्ट आंसर हो जाएगा 8वें का, ये जो गलत युग्म है कहने को से, देखो सही नहीं का मतलब छोड़ दो, इतना लंबा पढ़ना, तो कौन सा गलत है इसमें से, अपनी लैंग्वेज में पढ़ो कौन सा गलत है। तो हरा प्लस नीला बराबर पीला होता है, बोल रहा है। राइट, हरा और नीला आप जोड़ोगे तो पीला कहाँ से बन जाएगा, हरा एकदम डार्क होता है, नीला भी डार्क, तो यहाँ पे लाइट कलर कैसे बन जाएगा पीला, है ना, तो गलत होगा। आगे देखते हैं, हरा जो जो हरा और नीला जो ऐड करेंगे तो यहाँ से बनेगा आपका जो सियान होता है वो बनेगा यहाँ से। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं, यदि बांसुरी और सितार एक ही स्वर में बजा जाए तो उत्पन्न ध्वनि का भेद निम्नलिखित में से किसके अंतर के कारण दिखाया जा सकता है। आंसर हो जाएगा ध्वनि की गुणवत्ता, बी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, गुणवत्ता होता है वो अच्छी होती है जो ध्वनि का वह लक्षण होता है जिसमें कारण हमें समान प्रबलता तथा समान तरत्व यहाँ पर ध्वनिया अंतर प्रतीत होता है इसमें, और गुणवत्ता कहलाता है कि यहाँ पर ये ध्वनि की जो सनादी स्वरत है उसमें अपेक्षित तीव्रता उनकी निर्भर करती है उन पर। ठीक है, तो यहाँ से जो ध्वनि तीव्रता इसको ही बोलते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन 10 नंबर, समुद्र का जल नीला दिखाई देता है, इसका कारण क्या है, समुद्र जल में शुद्धियाँ नीले प्रकाश का प्रतिबिंब बनता है, या जल के अणुओं में रंग का प्रकीर्णन होता है, तो क्या होता है यहाँ से। आंसर हो जाएगा जो जल के अणु हैं उनको द्वारा नीले रंग का प्रकीर्णन होना, बी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर प्रकाश प्रकीर्णन जो होता है जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से हो जाता है जिसमें धूल या अन्य पदार्थ अन्य अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं, तो इनके द्वारा प्रकाश भी यहाँ पर सभी दिशाओं में प्रसारित हो जाता है, और इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहा जाता है। ठीक है, याद रखना है। क्वेश्चन 11, बेकेलाइट किस प्रकार प्राप्त होता है। बेकेलाइट जो प्राप्त होता है फिनॉल तथा फॉर्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया से, ये यहाँ से करेक्ट आंसर है। ठीक है, बेकेलाइट जो हमारा है ये फिनॉल तथा फॉर्मेल्डिहाइड के सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में गर्म करके प्राप्त किया सकता है। इसका उपयोग रेडियो, टेलीविजन, बाल्टी आदि बनाने में कर सकते हैं। आपसे क्वेश्चन सिंपल सा पूछेगा, बेकेलाइट का उपयोग इनमें से किस में कर सकते हैं। ठीक है, याद रखना है। तो सभी में, किस में, कौन सभी में, जैसे कि रेडियो, टेलीविजन, बाल्टी, है ना, ये सब में बनाने में। क्वेश्चन नंबर 12, कैल्शियम कार्बोइड CaC2 पर जल की क्रिया द्वारा कौन सी गैस उत्पन्न होगी। आंसर हो जाएगा 12वें का एसिटिलीन, सी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, आंसर हमारा हो जाएगा एसिटिलीन, इसका
करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 13 है, निम्नलिखित पर विचार करना है। ठीक है, देखते हैं इसको। पहला है, विलेन के प्रति इकाई आयतन अर्थात प्रति इकाई द्रव्यमान में उपस्थित विलेय की मात्रा को रसायन में विलेय की सांद्रता के रूप में जाना जाता है। पहली बात क्या होगी? करेक्ट है। दूसरा, किसी निश्चित ताप में दाब पर 100 ग्राम विलायक में घुलने वाली विलेय की अधिकतम मात्रा को उस विलेय की पदार्थ की उस विलायक की विलेयता कहते हैं। ये भी बात करेक्ट है। दोनों बातें यहाँ पर विलेयन और विलायक के बारे में एकदम करेक्ट बता रहे हैं। तो आंसर यहाँ से क्या होगा? दोनों से, सी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आप लिखोगे, ये सब देखो डेफिनेशन जो आप लिख लोगे एक बार, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, है ना। ये सब आप जितने भी टेस्ट पेपर में आते जा रही हैं, सब एक एक पॉइंट की पॉइंट आप लिखते जाओ। अभी जब पेपर आप दोगे तो 2-3 दिन 4 दिन पहले आप इन सबको एक बार साथ में सबको रिवीजन मार दोगे, वरना सब ऐसे ही पढ़ा रहेगा, आप रिवीजन नहीं मार पाओगे इनको। ठीक है, इसलिए अपने नोट्स खुद बनाते रहो। क्वेश्चन नंबर 14 है, किस नियम के अनुसार समान ताप एवं दाब पर सभी गैसें समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है? आंसर हो जाएगा 14 का सी, अवोगाद्रो का नियम इसका करेक्ट आंसर होगा। अवोगाद्रो का नियम समान ताप और समान दाब पर सभी जो गैसें उसमें समान आयतन के अणुओं में संख्या समान होती है, और समान ताप दाब पर विभिन्न गैसों का 1 ग्राम अणु का जो आयतन होता है कितना होता है? 22.4 क्या लीटर होता है, और इस पर 22.4 लीटर में 6.022 × 10⁻23 अणु होते हैं। ठीक है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 15, किसी तत्व का द्रव्यमान संख्या क्या होता है? किसी तत्व का द्रव्यमान संख्या प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों का योग होता है। किसका? प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग होता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन है 16 नंबर, निम्नलिखित तत्वों पर विचार करना है। कुछ धात्विक ऑक्साइड अम्लता क्षार के साथ अभिक्रिया करके लवण बनाते हैं। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से इसकी करेक्ट है। Al2O3 + ZnO उभयधर्मी ऑक्साइड है, ये भी बात करेक्ट है। देखो, उभयधर्मी ऑक्साइड अम्लीय तथा क्षारीय दोनों प्रकृति के रूप में हो सकते हैं। ठीक है, ये ऑक्साइड अम्ल तथा क्षार की प्रतिक्रिया के कारण लवण से बनाए जाते हैं। ठीक है, याद रखना है, आंसर हमारा दोनों बातें यहाँ से करेक्ट है। राइट, आगे क्वेश्चन देखते हैं 17। क्वेश्चन 17 है, धातु कर्म प्रक्रिया के अंतर्गत वायु की नियंत्रण मात्रा सांद्रित अयस्क में गर्म करने पर जो प्रक्रिया होती है क्या कहलाती है? ये कहलाती है भर्जन। ठीक है, क्या कहलाती है? भर्जन। भर्जन होता क्या है? वायु की नियंत्रित मात्रा में सांद्रित हमारा जो अयस्क को गर्म करने की क्रिया भर्जन कहलाती है। भर्जन क्रिया द्वारा अयस्क में उपस्थित या सल्फर, आर्सेनिक और यहाँ पर इसके शुद्धियाँ वाष्पशील द्वारा ऑक्साइडों के रूप में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, क्वेश्चन 18 है, निम्नलिखित बताना है कि कौन सा तत्व सबसे प्रबल अपचायक तत्व है जिसका घनत्व सबसे कम जो प्रकृति में सबसे हल्का होता है? आंसर हो जाएगा 18 का लिथियम, बी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। लिथियम ये सफ़ेद स्वर्ण प्लेटिनम, इसको सफ़ेद या स्वर्ण प्लेटिनम भी कहते हैं। ठीक है, और पोलेनियम पीओ के साथ यहाँ पर सर्वाधिक समस्थानिक यहाँ पर भी होता है इसको लेकर के। ठीक है, तो यहाँ से आंसर बी लिथियम इसका करेक्ट आंसर होगा। सबसे कम घनत्व और सबसे हल्का और सबसे प्रबल अपचायक तत्व लिथियम होता है। तीनों बात याद रखना है। क्वेश्चन 19, निम्नलिखित में से कौन से टांका के घटक हैं? टांका के गान में से घटक कौन से? करेक्ट आंसर हो जाएगा 19 का यहाँ से बी SN + PB। SN मतलब जो हमारे यहाँ से, और प्लस PB, तो SN + PB 67% और 33% इसका होता है। SN का 67% और PB का आपका करीब होता है 33। आपसे बोलेगा कि टांके के घटक जो होते हैं इनमें से SN और PB का अनुपात कितना होता है? 67 और 33, दोनों बात याद रखना है। ठीक है, प्रोड्यूसर गैस निम्न में से कौन सा अवयव प्रमुख होता है? प्रोड्यूसर गैस में जो निम्न में से कौन सा अवयव इसमें प्रमुख होता है? आंसर हो जाएगा 20 का ए, नाइट्रोजन तथा कार्बन मोनोऑक्साइड। ए आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, मलेरिया फैलाने अथवा एनोफिलीज मच्छर इनके भी यहाँ पर वाहक होते हैं। मलेरिया फैलाने अथवा अलावा, फिर से पढ़ते हैं क्वेश्चन, मलेरिया फैलाने के अलावा एनोफिलीज मच्छर के इनके भी यहाँ पर वाहक होते हैं। कौन कौन से? देखो, इनके जो वाहक होते हैं इसमें हो जाएगा आंसर आपका मस्तिष्क ज्वर, फाइलेरिया। ठीक है, एनोफिलीज मच्छर जो होता है हमारा मलेरिया फैलाने के लिए यहाँ पर जाना आता है, और यह मच्छर प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक होता है। ठीक है, और क्यूलेक्स मच्छर जो होता है ये फाइलेरिया और यहाँ पर जापानी जो इन्फ्लुएंजाइटिस होता है उसके दिमागी बुखार फैलाता है यहाँ पर। ठीक है, तो ये सब बातें दोनों याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु जनित पादप रोग है? जीवाणु जनित पादप रोग में से कौन सा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 22 का ए, धान का अंगमारी रोग। यहाँ से ए करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 23, मानव हृदय में धड़कन का जो उद्गम होता है ये साइनोएट्रियल नोड है ना, यहाँ से क्या होगा? ए यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा।
ठीक है। हृदय में धड़कन का जो हमारा उद्गम है हृदय की कुछ यहाँ पर विशेष जो हमारी पेशी गांठ होती हैं, है ना, उसके द्वारा यहाँ पर होता है। उदाहरण के लिए कशेरुकी की मनुष्य के लिए जो होगा, और यहाँ पर ट्यूनिकेट्स व मोलस्क यहाँ पर इसके धड़कन के लिए उद्गम के लिए माने जाएंगे। यदि कशेरुकी यहाँ पर जो होते हैं हृदय की तंत्रिका आपूर्ति को काट दी जाए तो हृदय भी धड़कता रहता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, एंटीबॉडीज का निर्माण किससे होता है? एंटीबॉडीज का निर्माण होता है 24, यहाँ से हो जाएगा ये बी लिम्फोसाइट। ए स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, ए स्टेटमेंट में बी लिम्फोसाइट लिखा है तो यहाँ से ये करेक्ट होगा। लिम्फोसाइट के प्रकार कितने होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक बी लिम्फोसाइट, इसका मुख्य कार्य होता है कि एंटीबॉडी का निर्माण करना। एक होता है टी लिम्फोसाइट, जिसे यहाँ पर किलर सेल भी यहाँ पर कहा जाता है। ये एक बार यहाँ पर निर्माण के बाद रुक जाता है और प्रतिरक्षा प्रणाली को सर्वाधिक प्रभावशाली कोशिका के रूप में निर्माण होने के बाद समय के साथ घटता जाता है, ठीक है। तो दोनों बात याद रखने, पी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। आगे कौन सा यहाँ पर कार्टिलेज से संबंधित नहीं है? इनमें से कार्टिलेज से संबंधित कौन सा नहीं? करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, ये ये हमारे शरीर के जोड़ों को कठोर बनाता है, ठीक है। देखो जो हमारे ये कंकाल के वे हिस्से होते हैं जो हड्डी की तरह पर सख्त नहीं होते हैं और ये जो मोड़े जा सकते हैं, जैसे कार्टिलेज कहलाते हैं, राइट। कार्टिलेज कैसे कहते हैं समझ गए अब, ठीक है। कार्टिलेज होता है उपास्थि जिसको बोलते हैं, मानव एवं जो प्राणी उसमें पाए जाते हैं। यहाँ पर एक लचीला संयोजी ऊतक होता है। ये कॉर्टेसाइट कोशिकाओं से बने होते हैं। ये हमारे शरीर में जोड़ों के जो लचीला है वो बनाते हैं, और यहाँ पर कान की हड्डी, नाक की हड्डी, ठीक है, अस्थियों में जोड़ की जो पस्तियाँ उनको यहाँ पर बने होते हैं, राइट। तो याद रखना है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26, क्लोरोफिल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। क्लोरोफिल दृश्यमान प्रकाश स्पेक्ट्रम के नीले और लाल क्षेत्र की तरंग दैर्ध्य को शोषित करता है। पहली बात क्या होगी? करेक्ट है। क्लोरोफिल दृश्यमान स्पेक्ट्रम को हरे रंग को परावर्तित करता है, जिससे क्या क्लोरोफिल का पत्ता हरा दिखाई पड़ता है। ये भी बात करेक्ट है। क्लोरोफिल मैग्नीशियम की उपस्थिति रहती है। तीनों बात यहाँ से करेक्ट है। आंसर क्या होगा? आंसर डी सही हो जाएगा। आप सोचोगे कि क्लोरोफिल मैग्नीशियम कहाँ से उपस्थित हो गया, ठीक है। याद रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपसे बोलेगा इनमें से क्लोरोफिल में कौन सा उपस्थित नहीं होता है। क्लोरोफिल में ये तीनों बातें दे देगा, एक कुछ और बात दे देगा, मिलता जुलता एकदम, जिसमें से आपको लगेगा गलत कि बस यही गलत है मैग्नीशियम वाला, ठीक है। इसलिए पढ़ के जाना है ध्यान से अच्छे से, जो नहीं समझ में आ रहा है उसको नहीं छेड़ना है क्वेश्चन को, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं 27 है वायुमंडलीय ऑक्सीजन में फेफड़े में ग्रहण करना, वायुमंडलीय ऑक्सीजन को फेफड़ों में ग्रहण करना और शरीर के विभिन्न भागों तक आई हुई कार्बन डाइऑक्साइड गैस के वायुमंडल के रूप में मुक्त करना, उस क्रिया को क्या कहा जाता है? आंसर हो जाएगा 27 का, इस क्रिया को कहा जाता है श्वासोच्छ्वास, ठीक है। श्वासोच्छ्वास सी यहाँ से करेक्ट आंसर है। 28 पुस्तक ओरिजिन ऑफ लाइफ किसने लिखा? आंसर हो जाएगा 28 का AI ओपेरिन, ठीक है। AI ओपेरिन का होगा आंसर, ए यहाँ से करेक्ट आंसर है 28 का। 29 हाल ही में विकसित तकनीकी का मुख्य उद्देश्य क्या था? जो विकसित हमारी क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन तकनीकी थी, इसका क्या उद्देश्य था? इसका उद्देश्य था कि हमारे जो एनक्रिप्टेड संचार के लिए यहाँ पर उच्च सुरक्षा प्रदान करना, ठीक है। बी करेक्ट आंसर। 29 हो गया। 30 देखते हैं। CRISPR-Cas9 UPSC क्वेश्चन पूछ चुका है 2019-20 में शायद से, है ना। तकनीकी का उपयोग मुख्यतः किस क्षेत्र में किया जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 30 का जीन संपादन, है ना। क्या होगा? जीन संपादन, तो बी करेक्ट हो जाएगा। जीन एडिटिंग बोल सकते हो, है ना। 31 जहाँ जीन एडिटिंग नहीं रहता तो आप लोग सोचो जीन एडिटिंग कहाँ गया, इसमें दे ही नहीं चाह रहा ऑप्शन में। अब इस वजह से क्या कहता हूँ, जो वर्ड आपको जैसे लगते हैं कि आप देने चाहिए वो आप इंग्लिश से देख सकते हो कि इंग्लिश में क्या लिखा है वो, ठीक है। दिए गए सबसे अक्षरों में से 4 विकल्प आपको 3 सही ढंग से बताए जा सकते हैं और उन्हें चुने जो नहीं बनाया सकता है, ठीक है। तो आंसर हमारा होगा 31 का ये डी ट्राइंगल, ठीक है। ये यहाँ से मैं बना सकता हूँ। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ये इसमें जो है जो अक्षर हैं इस अक्षर से आप ये नहीं बना सकते हो, है ना, क्योंकि यहाँ पर जी नहीं दे रखा है ना। इसमें जी दे रखा है, नहीं दे रखा है, लेकिन यहाँ पर जी दे रखा है, बाकी सब में जी नहीं है, तो यहाँ पर जी में जी नहीं है, तो यहाँ से ये वर्ड नहीं बन सकता डी नंबर वाला। क्वेश्चन नंबर 32 है 1 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4, इनमें यहाँ पर इसके योग क्या होंगे? इकाई अंक निकालना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 32 का, यहाँ से आपका 32 का होगा आपका आंसर, यहाँ से 3 आएगा इसका आंसर, ठीक है। सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा। फैक्टोरियल 1 का वैल्यू कितनी होती है? फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 ही हो जाएगी, ठीक है। फैक्टोरियल 2 की वैल्यू कितनी होती है? 2 की हो जाएगी आपकी 1 × 2 बराबर 2। फैक्टोरियल 3 कितनी होगी? 3 फैक्टोरियल 3 की वैल्यू हो जाएगी 3 × 2 × 1, ऐसे करके पूरा निकालना है। और उसके बाद क्या बोल रहा है
इन पे यहाँ पर जो इकाई का अंक यहाँ पर कितना आएगा, तो वहाँ पर 3 आएगा यहाँ से, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, 3 यहाँ से करेक्ट आंसर है। किन्हीं दो चिन्हों को आपस में बदलते हुए समीकरण क्या सही हो जाएगा, कौन सा? करेक्ट आंसर होगा 33 का बी। आप चिन्ह बदलोगे तो यहाँ से बी आंसर सही आएगा। 34, बी ए का भाई है, सी ए की पुत्री, डी बी की बहन है, ई सी का भाई है, तो ई का चाचा कौन है? सॉल्व करना है अपने अकॉर्डिंग, और आंसर 34 का क्या आएगा, बी आना चाहिए आपसे आपका, मतलब बी स्टेटमेंट में भी बी आ रहा है, ठीक है। 179 मतलब 135 नंबर क्वेश्चन है। 179 इंटू 172 इंटू 173 को आपस 17 से यहाँ पर विभाजित करने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा? आंसर हो जाएगा 35 का, यहाँ से ये प्राप्त होगा शेषफल 3। क्वेश्चन 36 है, एक टेबल में अज्ञात यहाँ पर संख्या ज्ञात करना है, तो देखते हैं इसमें क्या होगी। यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क लगा है यहाँ पर क्या आएगा आपके 36 में हो जाएगा आपका, यहाँ पर 26 आएगा। कितना आएगा? 26, राइट। अगला देखते हैं। ये देखो रीजनिंग के मैथ के क्वेश्चन आपको खुद से अच्छे से सॉल्व करने, करीब यहाँ पर ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, 12 से 13 या 14 क्वेश्चन करीब आएंगे, है ना, रीजनिंग और मैथ के। वो आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चन जितने मैं बता रहा हूँ पेपर के, वो तो करीब सॉल्व भी कर लेना है, ठीक है। आगे क्वेश्चन है 37 नंबर। इसमें बोला है एप्पल शब्द है, जो शब्द एप्पल का अक्षरों को कितने तरीके से हम व्यवस्थित कर सकते हैं हम 37 में? करेक्ट आंसर हो जाएगा 60, ठीक है। 60 यहाँ से करेक्ट आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। ए बी सी डी और ई एक बेंच पर बैठे हैं, ए बी के बगल में बैठा है और सी डी के बगल में बैठा है, डी ई के साथ नहीं बैठा है, जो बेंच के बाईं ओर पर है, सी डी के दाईं दूसरी ओर बैठा है, ए बी के ई के दाईं ओर है और ए सी के साथ बैठे हैं, और ई किस स्थिति में यहाँ पर बैठा है? आपको पूरा बनाना है ना, पूरा लाइन रो बनानी है, उसके हिसाब से आप यहाँ से निकालोगे तो आंसर होगा 38 का बी, यहाँ से करेक्ट है ना। ई पी ए सी डी इस टाइप से पूरा बनेगा ये, राइट। तो यहाँ से बोला है कि क्या पूछा क्वेश्चन, ए किस स्थिति में बैठा है? ए बैठा है किस स्थिति में? ये बैठा है यहाँ पर, तो बी सी के बीच में, बी और सी के बीच में बैठा है ना ये। आगे देखते हैं क्वेश्चन 39 है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षरों की सूची में 5 गुणजों के स्थान पर अक्षरों का 2 अंक यहाँ पर स्थान बदल दिया जाता है और 7 गुणज के स्थान पर अक्षरों को अंक 3 से बदल दिया जाता है, तो अंग्रेजी वर्णमाला में मौजूद सभी अंक का योग क्या होगा? आंसर हो जाएगा 39 का 19, सी यहाँ से करेक्ट होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40। एक सुबह सूर्योदय के बाद शिवम और अभिषेक एक लॉन में दूसरे की ओर पर पेट करके बैठे होते हैं। शिवम की परछाई उसके ठीक पीछे बाएं ओर यहाँ पर पड़ रही थी, तो अभिषेक किस दिशा के मुंह करके बैठा था? आंसर हो जाएगा 40 का डी, 40 का डी दक्षिण में, ठीक है। 41, डीआरडीओ द्वारा हाल ही में गौरव नामक यहाँ पर लंबी दूरी के ग्लाइड बम का सफल परीक्षण किया गया था, किसके संबंध में यहाँ पर विचार करना है? इसका परीक्षण तेजस विमान से किया गया था। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर डीआरडीओ द्वारा वायुसेना के सुखोई M30 जो था उसके वहाँ से किया गया था, है ना, लड़ाकू जो विमान था उसको लेकर के, ना कि यहाँ पर तेजस से। इसे हैदराबाद में स्थित अनुसंधान केंद्र इमारत IRCI द्वारा विकसित किया गया है, ठीक है। सेकंड बात यहाँ से करेक्ट है। आंसर क्या होगा? 41 का बी करेक्ट है केवल, पहली बात यहाँ से गलत है इसकी। 42, पैंटसिर वायु रक्षा प्रणाली भारत के किस देश द्वारा पर समझौता किया इसमें? आंसर हो जाएगा 42 का, ये किया है रूस के साथ, ठीक है। तो यहाँ से आंसर डी करेक्ट होगा। 43, भारत का पहला निजी हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट तारामंडल किसने लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा 43 का, ये लॉन्च किया है पिक्सल इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन 44। हाल ही में खबरों में रहा सेंट मार्टिन द्वीप किस जलराशि में अवस्थित है? आंसर हो जाएगा 44 का, यहाँ से ये अवस्थित है बंगाल की खाड़ी, यहाँ से करेक्ट होगा। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 के अंतर्गत कितने खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया? आंसर हो जाएगा 45 का आपका, यहाँ से करेक्ट आंसर जो होगा ये होगा डी, मतलब 32, राइट। आगे देखते हैं क्वेश्चन 46 नंबर। इसरो ने अपने 100वें मिशन प्रक्षेपित किया था, इसमें से एक उपग्रह को यहाँ पर भेजा गया था, तो यहाँ पर नाम बताना है कौन सा पहला था, है ना, एक को, और दूसरे के यहाँ पर कौन सा भेजा गया था। तो आंसर हो जाएगा 46 का, यहाँ से एक तो हो जाएगा GSLV और NVS-02, GSLV NVS-02, यहाँ से ये करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47, ऑपरेशन ओलिविया का उद्देश्य क्या था? ऑपरेशन जो ओलिविया है इसका उद्देश्य था कि यहाँ पर जो हमारे ओलिव रिडेड टर्टल हैं उनका रेस्क्यू करना, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर बी जो है ओलिव रिडेड टर्टल या कछुए इनका रेस्क्यू करना, तो बी आंसर इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। और ये एक ICG है उसके द्वारा एक वार्षिक मिशन है, हर साल इसके यहाँ पर जो है ये मतलब इनको देख रेख के लिए करा जाता है। क्वेश्चन नंबर 47 हो गया। 48 देखते हैं।
48 सितंबर 2025 में नई दिल्ली में आयोजित होने वाले यहाँ पर जो विश्व पैरा एथलेटिक्स है, ठीक है, इसमें चैंपियनशिप का शुभंकर क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 48 के यहाँ से ए विराज, इसका करेक्ट आंसर होगा। 49 ऑपरेशन मेड मैक्स किसके दौरान पर चलाया गया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से ऑपरेशन मेड मैक्स जो चलाया गया था ये नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, यहाँ से करेक्ट आंसर होगा सी एनसीबी, इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 हो गया, 50 देखते हैं। 50 यहाँ से बिमेस्टिक कैंसर क्षमता निर्माण कार्यक्रम के संबंध में विचार करना है। विदेश मंत्रालय और परमाणु ऊर्जा विभाग डीएई द्वारा बिमेस्टिक देशों के लिए बिमेस्टिक कैंसर क्षमता निर्माण का आयोजित यहाँ पर किया गया है। पहली बात क्या होगी? पहली बात करेक्ट है। दूसरा, इसके पहले चरण का शुभारंभ एम्स नई दिल्ली में किया गया। सेकंड बात भी यहाँ से गलत हो जाएगी इसकी, है ना, क्योंकि यहाँ पर जो इसके यहाँ पर बोला कि एम्स में किया गया, तो एम्स में नहीं किया गया था, मुंबई का जो टाटा मेमोरियल सेंटर है उसमें किया गया था। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। ओनली वन करेक्ट है, सही पूछा है तो ये यहाँ से आंसर हो जाएगा। 51 लोक संवर्धन पर्व किस मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जा रहा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 51 का सी अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, सी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। लोक संवर्धन जहाँ पर पर्व है ये। आगे देखते हैं क्वेश्चन 52 सक्षम आंगनवाड़ी पोषण 2.0 के संबंध में विचार करना है। इसका एक उद्देश्य देश के मानव पूंजी विकास में योगदान देना। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से गलत है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो है ये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 का कार्यान्वयन परिचालन दिशा निर्देश जारी किए गए। सक्षम आंगनवाड़ी में पोषण 2.0 में एकीकृत पोषण सहायता कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य होगा कि पोषण सामग्री और वितरण में रणनीतिक बदलाव और स्वास्थ्य तंदुरुस्ती को लेकर के यहाँ पर रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ावा देना। ठीक है, ना कि इनका जो मानव पूंजी को विकास देना। गलत हो जाएगा। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने इस योजना के कार्य में हेतु दिशा के परिचालन किया है। ठीक है, ये बात क्या होगी? ये भी यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर इस योजना के लिए कार्य में हेतु दिशा निर्देश दिए हैं। देखो ये वाला सही है, सेकंड वाला, है ना, सेकंड वाला स्टेटमेंट सही है, क्योंकि यहाँ पर महिला बाल विकास मंत्रालय इसने यहाँ पर इसका दिशा निर्देश और इसका कार्यान्वयन के लिए परिचालन किया है इसको। सेकंड बात करेक्ट है। आंसर क्या हो जाएगा? केवल 2 करेक्ट है, बी, है ना, पहली बात गलत है। 53 आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार 2047 तक विकसित भारत विजन साकार करने के लिए यहाँ पर भारत को लगभग 1 से 2 दशक तक स्थिर मूल्यों को औसतन कितने % की प्रवृद्धि दर हासिल करनी होगी? आंसर हो जाएगा 53 का। 53 का आंसर क्या होगा? यहाँ से हो जाएगा बी, मतलब 8%। ठीक है, इतना बड़ा क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते आप भूल गए कि क्या आंसर इसका है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। क्या बोला कि भारत विजन जो साकार करने के लिए लगभग कितने दशक के लिए यहाँ पर स्थिर मूल्यों की जो औसत प्रतिशत है वो हासिल करनी होगी? तो 8%। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, 53 देखते हैं, सॉरी 53 हो गया, 54 देखते हैं। 8 मुझे यहाँ से याद आ रहा, 8 देख के कि 9 होगा। ठीक है, तो 53 के बाद 54 है। हाल ही में फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन FBI का निदेशक किसे नियुक्त किया गया? अभी नियुक्त किया गया था रिसेंटली में, है ना, किसे नियुक्त किया गया था? अगर आपने थोड़ा बहुत न्यूज़ पढ़ा होगा तो पता होगा। आंसर हो जाएगा काश पटेल, है ना, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55 गलत मिलान करना है। कौन सी मैचिंग यहाँ पर, मतलब कौन से जो मिलान हो रहा है गलत है, सामने जो मैच कर रहे हैं ना, कौन से गलत है? तो गलत है हमारा ICC महिला T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर स्मृति मंधाना, डी आंसर इसका गलत है। ठीक है, क्योंकि ICC यहाँ पर महिला जो T20 महिला ICC महिला T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर मिला था, क्रिकेट ऑफ द ईयर मेली केयर न्यूजीलैंड की, है ना, मेली केयर जो न्यूजीलैंड की थी इन्हें मिला था, स्मृति मंधाना को नहीं मिला था। ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? इंपॉर्टेंट है। आंसर हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा इसका 56 का बिहार, यहाँ से करेक्ट आंसर है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है वाला। क्वेश्चन नंबर 57 भू भारती पोर्टल का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? भू भारती संबंध का पोर्टल का है जो संबंध ये है तेलंगाना गवर्नमेंट से, तो सी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। 25वां संघाई सहयोग SCO जो हमारा शिखर सम्मेलन है, तो इसका कहाँ आयोजित किया गया था? ये आयोजित किया गया था चाइना में, सी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। इसका यहाँ पर 25वां संस्करण था और 31 अगस्त से 1 सितंबर को यहाँ पर जो तियानजिन चीन में होगा, है ना, 31 तारीख से स्टार्ट होगा अभी और 1 सितंबर तक चलेगा ये, राइट। कजाकिस्तान के यहाँ पर अस्ताना में 24वां संस्करण आयोजित यहाँ पर किया गया। और एक बात और,
अभी यूपीएससी का आज से एग्जाम स्टार्ट हो रहा है। यूपीएससी मेंस का आज कितना तारीख है, 22 अगस्त है, ठीक है। तो यूपीएससी जो मेंस है इसका आज एसए का पेपर है, ठीक है। एसए का पेपर है, वो क्या करना है आप यहाँ पे सब करने के बाद अब एसए का पेपर एक बार मैं भी टेलीग्राम पे भी डालूंगा और यूट्यूब पे भी थोड़ा सा छोटा सा वीडियो बना के डालूंगा क्या क्या क्वेश्चन नंबर पूछे गए। तो एक बार आप फ्री होकर वो भी देख लोगे कि क्या क्या क्वेश्चन मेंस में पूछे जा रहे हैं, जैसे कि स्टेट यूपीएससी अगर आप देते हो एग्जाम तो, है ना। तो क्वेश्चन आप देख सकते हो, मैं पीडीएफ और यहाँ पर छोटा सा एक वीडियो प्रोवाइड करूँगा यूट्यूब पे, तो भी आप इसको देख पाओगे, राइट। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59। तालिबान सरकार को आधिकारिक रूप से मान्यता प्रदान करने वाला पहला देश यहाँ पर कौन बन गया है? आंसर हो जाएगा 59 का यहाँ से, ये बन गया है रूस, ए यहाँ से करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 60 नंबर है, एलन मस्क ने हाल ही में किस नाम से अपनी राजनीतिक पार्टी बनाई है? आंसर हो जाएगा 60 का भी, अमेरिकन पार्टी, ठीक है। 61 निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है। अमिताभ घोष 2024 के प्रतिष्ठित इरास्म पुरस्कार से सम्मानित किए गए थे। पहली बात क्या होगी? करेक्ट है, सही है। दूसरी बात, वाइल्ड फिक्शन अमिताभ घोष द्वारा लिखित पुस्तक है। सेकंड बात भी करेक्ट है, दोनों बातें क्या है यहाँ से एकदम सही है। तो आंसर हो जाएगा 61 का सी करेक्ट है। 62 हरित इस्पात वर्गीकरण प्रणाली के संबंध में विचार करना है। चीन के बाद भारत हरित इस्पात वर्गीकरण प्रणाली जारी करने वाला विश्व का दूसरा देश बन गया है। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से इसकी जो है ये करेक्ट है, ठीक है। पहली बात यहाँ से सही है, सॉरी पहली बात गलत होगी यहाँ से, पहली सही नहीं है क्योंकि यहाँ पर चीन के बाद यहाँ पर जो होगा भारत हरित इस्पात वर्गीकरण प्रणाली में जारी करने वाला पहला देश बना है। इसका उद्देश्य कि इस्पात में डिकार्बोनाइजेशन करना और निम्न कार्बन अर्थव्यवस्था में संक्रमण सुनिश्चित करना, ठीक है। पहली बात मिस्टेक होगी थोड़ी सी, यहाँ से गलत होगी, पहली चीन नहीं होगा, चीन के बाद नहीं होगा, भारत पहला होगा, ठीक है। अगला, हरित इस्पात परिभाषा के अनुसार प्रति टन तैयार इस्पात में CO2 उत्सर्जन के 2.2 यहाँ पर % कम करना, है ना, तो ये भी करेक्ट है। और कार्बन उत्सर्जन के आधार पर इसमें रेटिंग प्रणाली तय की गई, जिसमें क्या है इसकी समीक्षा प्रत्येक 3 वर्ष में की जाएगी। ये स्टेटमेंट सही है या नहीं, गलत है, आपको सोचना है, गलत है सही। तीसरा नंबर, तो तीसरा नंबर यहाँ से करेक्ट है। चौथा, राष्ट्रीय माध्यमिक इस्पात प्रौद्योगिकी संस्थान NIST इसके लिए नोडल एजेंसी यहाँ पर घोषित की गई है, ये भी करेक्ट है। तो तीनों करेक्ट है। और यहाँ से पहली बात जो मिस्टेक हो रही है थोड़ी सी याद रखना है कि यहाँ पर भारत यहाँ पर पहला यहाँ पर देश बना है, ठीक है, दूसरा नहीं। आंसर 3 करेक्ट है, केवल 3 सी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर देखते हैं क्वेश्चन 63 है, गंगा नदी डॉल्फिन प्लेटिनिस्टा गंगेटिका की पहली यहाँ पर सेटेलाइट टैगिंग किस राज्य में किए गए? आंसर हो जाएगा 63 का बी, असम में, ठीक है। 64 बिहार सरकार की यहाँ पर जो मनरेगा है तहत उसके यहाँ पर जो पोषण वाटिका पहल है उसके संबंध में विचार करना है। पहला, छात्रों को कुपोषण बचाने हेतु बिहार के सभी यहाँ पर सरकारी स्कूल में पोषण वाटिका स्थापित की जाएगी। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से गलत है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो बिहार सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों के लिए, सरकारी स्कूल में, राइट, सभी स्कूल में नहीं, सरकारी स्कूल में जो पढ़ने वाले बच्चों के लिए कुपोषण को बचाने के लिए यहाँ पर स्थापित करने के लिए इस चयनित स्कूल में 4 दीवारी और हैंडपम्प सुविधा होने, अच्छा इसमें भी कुछ चयनित स्कूल यहाँ पर किए उन्होंने, है ना, उसके हिसाब से करना है, सभी यहाँ पर नहीं है, ठीक है, याद रखना है। चयनित स्कूलों में हैंडपम्प 4 दीवारी जैसी यहाँ पर बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित करना, बात सही है। और पोषण वाटिका में आंवला, नींबू, अमरूद, जामुन, आम आदि के साथ सब्जियों भी लगाए जाएंगे, ये क्या होगा? तीसरी बात भी यहाँ से करेक्ट होगी, पहली बात यहाँ से इसकी गलत थी, ठीक है। यहाँ पर बोला है कि कुपोषण से बचने के लिए, कुपोषण से बचेगा, साथ में क्या है जो मध्याह्न योजना है इसमें भी यहाँ पर बच्चे को लोगों की सुधार आएगा इसको लेकर के, ठीक है। और स्थानीय स्तर पर यहाँ पर सामुदायिक भागीदारी भी मदद मिलेगी। तो ये सब बातें इसमें पहली वाली को लेकर गलत हो जाएगी, बाकी 2-3 करेक्ट है। आंसर में देखो जो सही बात है वो आपको यहाँ से याद रखनी, क्या क्या बातें सही हैं। 65 अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन AIPOC का 85वां शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था कहाँ पर? करेक्ट आंसर हो जाएगा 65 का, ये आयोजित किया गया था पटना में, बी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 66 है, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद में 6 मई को भाषाओं ने अनुवाद सेवाओं के विस्तार की घोषणा की है। इसमें बिहार की कौन सी भाषा को शामिल किया गया? आंसर हो जाएगा 66 का, ये शामिल किया गया मैथिली, सी यहाँ से करेक्ट आंसर है। 67 है, बिहार के किस जिले में मिशन कर्मयोगी कार्यशाला का आयोजन किया गया था? आंसर हो जाएगा 67 का, एक गया जी का, ठीक है। 68 महावीर न्यास समिति पटना के संस्थापक सचिव का हाल ही में निधन हो गया, कौन थे ये? आचार्य किशोर कृणाल, करेक्ट आंसर ए यहाँ से 68 का करेक्ट हो जाएगा। 69 देखते हैं,
69 है, इन पर विचार करने के कथन पर पटना में एशिया का पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र बनाया जाएगा। ठीक है, या बनाया गया है। पहली बात क्या होगी, पहली बात 69 के यहाँ से जो है पूछे कौन सा गलत स्टेटमेंट पहचान करना है ना, पहली बात सही है। दूसरा, ये गंगा डॉल्फिन के व्यवहार, जीवन शैली, उनकी आदतों की मृत्यु के कारण पर शोध करेगी, ये भी बात यहाँ से करेक्ट है। ये एशिया का पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र होगा जब गंगा डॉल्फिन के अलावा कुछ अन्य जीव यहाँ पर भी शोध करेंगे उनके द्वारा। ठीक है, ये केंद्र गंगा डॉल्फिन के व्यवहार, क्रियाकलाप, आदतों पर यहाँ पर मुख्य कारण शोध करेगा। ठीक है, इस केंद्र का उद्देश्य होगा कि गंगा डॉल्फिन के संरक्षण को, अध्ययन को, वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देना। ठीक है, और जो तीसरी बात है, IUCN के रेड लिस्ट में यहाँ पर संकटग्रस्त श्रेणी में, गंभीर रूप से संकट, मतलब क्रिटिकल इंडेंजर्ड है। राइट, तो यहाँ ये बात गलत है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इसकी स्थिति संकटग्रस्त है, ना कि गंभीर रूप से संकटग्रस्त, तो ये गलत हो जाएगी। ओनली 1 2 करेक्ट है। पूछा गलत कौन सा है, तो केवल 3 सी। ध्यान देखना है क्या पूछा है, गलत पूछा है या सही पूछा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70 नंबर है, मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना का संबंध किस राज्य के केंद्र शासित प्रदेश से है। आंसर हो जाएगा 70 का यहाँ से, ये है बिहार से। ए यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। 71 मैच करना है, देखते हैं इसको। मैच करेंगे तो हो जाएगा पूर्व मीमांसा, पूर्व मीमांसा जैमिनी, उत्तर मीमांसा, उत्तर मीमांसा आपको हो जाएगा वादरायण, वैशेषिक, वैशेषिक आपको हो जाएगा कणाद, और न्याय आपको हो जाएगा गौतम। आंसर हो जाएगा 71 का इस टाइप से बी स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 72 गौतम बुद्ध के पूर्व जन्मों से जुड़ी जातक कथाओं का संबंध है किससे। ये संबंध है, करेक्ट आंसर हो जाएगा 72 का डी, सुत पिटक और खुद्दक निकाय से। ठीक है, गौतम बुद्ध के यहाँ पर पूर्व जन्मों को जुड़ी जातक कथाओं का संबंध सुत पिटक से और खुद्दक निकाय से। सुत पिटक में त्रिपिटक का एक यहाँ पर जो महत्वपूर्ण अंग होता है, और सुत पिटक में यहाँ पर भी 5 निकाय होते हैं, जैसे कि दीघ है ना, मध्यम निकाय, संयुक्त, अंगुत्तर और खुद्दक। खुद्दक निकाय में धम्मपद यहाँ पर नैतिक जो उपदेश है उसको यहाँ पर बताया गया था, संकलन किया गया था। ठीक है, तो ये सब याद रखना है। 73 शुंग राजवंश की राजधानी प्रयागराज थी। पहली बात क्या होगी, पहली बात यहाँ से इसकी गलत लग रही है, गलत है पहली बात। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर शुंग राजवंश था, उसकी स्थापना मौर्य वंश के जो अंतिम शासक थे वरधस द्वारा हत्या करके पुष्यमित्र शुंग ने किया था। ठीक है, शुंग शासकों ने अपनी राजधानी को विदिशा से स्थापित किया पे, ना कि प्रयागराज में, तो यहाँ से गलत हो जाएगा। भरहुत स्तूप का निर्माण शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग द्वारा करवाया गया था। सेकंड बात क्या है, करेक्ट है। आंसर क्या है, बी यहाँ से करेक्ट होगा, केवल 2। क्वेश्चन नंबर 74 है, 74 है इसमें से कि बोला है कि यहाँ पर मैच करना है, देखते हैं उसको। सातवाहन आपका हो जाएगा सिमुख है ना, कौन से अपन के संस्थापक हैं और कौन से राजवंश हैं। ठीक है, ये देखना है। कण्व को जाएंगे वासुदेव, वाकाटक के आपको जाएंगे विनय शक्ति, और पल्लव के आपको जाएंगे सिंह विष्णु। आंसर हो जाएगा इस टाइप पे 74 का ए करेक्ट है। 75 देखते हैं, कथन ए और कारण आर। कथन बोला है यूनानियों के बाद भारत आने वाले दूसरे विदेशी लोग शक थे। ठीक है, पहली बात करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर यूनानी के जो दूसरे विदेशी थे ये शक थे, सही है। शक लोग भारत में मुख्य रूप से धन प्राप्ति के लिए उद्देश्य से आए थे, ये बात गलत है। जो शक आए थे यहाँ पर वो धन प्राप्ति के उद्देश्य से नहीं आए थे। राइट, ये बात ऐसे गलत हो जाएगी इसकी, क्योंकि यहाँ पर जो शक मूलतः मध्य एशिया के निवासी थे और ये चरागाह की खोज करने के लिए भारत में यहाँ पर आए थे। ठीक है, तो यहाँ से ये गलत हो जाएगा कि यहाँ पर धन की प्राप्ति के लिए आए थे। आंसर क्या होगा, पहला सही है, दूसरा गलत है, तो मतलब ए सही है, आर गलत है, सी यहाँ से सही हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 76 है, सन 627 में किस नामक व्यक्ति ने कश्मीर में कारकोट वंश के यहाँ पर इस हिंदू वंश की स्थापना की थी। आंसर हो जाएगा 76 का बी, दुर्लभ वर्धन। बी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। सन 627 में दुर्लभ वर्धन नामक व्यक्ति ने कश्मीर में कारकोट वंश या हिंदू वंश की यहाँ पर स्थापना की थी। ये प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनसांग के इसके शासनकाल में यहाँ पर ही कश्मीर की यात्रा की थी। वैसे कारकोट वंश का सबसे शक्तिशाली राजा ललियाद्वीप यहाँ पर मुक्तापीड़ था, तो इसे भी आपको याद रखना है। तो इस टाइप से पार्ट 1 यहाँ से कवर हो गया। इडुटेरिया का टेस्ट नंबर आपका 7वां फुल लेंथ का। ठीक है, और यहाँ से जो देखो ये मैंने कवर कर दिया, उसके बाद मैं 3 बजे तक दूसरा लेके आऊँगा, वो आपको कवर करना है। साथ ही ये स्टैटिक टॉपिक आप जितने आ रहे हैं, आपको जो समझ नहीं आ रहा है वो सब टॉपिक आप पढ़ते रहो पीछे जाके, है ना, और प्रीवियस ईयर करते रहो, प्लस यहाँ पे आपका जो करंट अफेयर्स, 3 चीज़ आपको करना है। प्रीवियस ईयर जरूर लगाना है, ठीक है, रोज, और जो मैं टेस्ट पेपर कर रहा हूँ वो टेस्ट पेपर आपको रोज लगाने, दोनों मतलब करीब 150 क्वेश्चन आपको रोज लगाने, ठीक है, ये मान लो।
और करंट अफेयर्स को यहाँ पर रोज करते रहना है। ठीक है, 3 चीज़ें आपको बहुत अच्छे से करना है। करंट अफेयर्स एकदम डीप में जाके पढ़ना है। ठीक है, 3 चीज़ आपको रोज करना है। देखो ये सब चीज़ आपने यहाँ पर जैसे कर लिया, और करंट अफेयर्स हो सकता है आप किसी बुक से, है ना, या जो आपके पास कोई मटेरियल है उससे पढ़ना है। यूट्यूब से नहीं पढ़ना करंट अफेयर, क्योंकि यहाँ पर पढ़ोगे दिमाग में रहेगा, कुछ टाइम बाद भूल जाओगे। एक बार आप पेन करके पढ़ोगे, लाइन लगाओगे यहाँ पे, मतलब कौन सा कहाँ पर है, तो आपको एक चीज़ अच्छे से याद हो जाएगी, और एक इसके बाद एक्स्ट्रा चीज़ आपको यहाँ से पता चलेंगी। ठीक है, तो ये चीज़ आप यहाँ से कर सकते हो। बाकी यहाँ से नेक्स्ट पार्ट में स्टार्ट करूँगा आपका बाद में, तो एंड करता हूँ इसको यहाँ से। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।